चालों को समझना और घातक हमला करना सीखा था। एक दिन शिवा ने अपने सांपों के परिवार को एक बड़े खतरे से बचाने का निर्णय लिया। एक जादूगर ने जंगल में दखल देना शुरू कर दिया था, जो सांपों के घोंसलों और उनके परिवारों को नष्ट करने का काम कर रहा था। अर्जुन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस जादूगर का सामना किया, लेकिन जादूगर ने एक जबरदस्त शाप छोड़ा, जिससे शिवा का रूप बदलने लगा। शिवा का रूप अब पूरी तरह से सांपों जैसा हो गया और उसे अपनी इंसानी पहचान खोने का डर होने लगा। शिवा को यह एहसास होता है कि अगर वह पूरी तरह से सांपों की तरह बन जाएगा तो वह न सिर्फ अपनी इंसानी पहचान खो देगा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और उसके परिवार को भी खतरे में डाल देगा। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए शिवा को एक ऐसी अनोखी शक्ति की तलाश होती है जो उसे उसकी इंसानी रूप में वापस लाए और वह अपने गांव को इस खतरे से बचा सके। शिवा को एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जो बताता है कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति और प्रेम से सांपों की दुनिया और मनुष्य की दुनिया के बीच सामंजस्य बना सकता है तो वह दोनों रूपों में जीवित रह सकेगा। उसे यह समझ आता है कि उसे केवल एक मार्ग नहीं अपनाना होगा, बल्कि दोनों दुनिया का संतुलन बनाना होगा। शिवा एक और बड़ा कदम उठाता है। वह गांव में आता है और लोगों को बताता है कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल शांति के लिए करना चाहिए। लेकिन गांव के लोग अब भी उससे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी इंसान या सांप को एक साथ नहीं देखा था। शिवा को यह साबित करने के लिए अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और गांव को एक बड़ा संकट, जैसे कि जंगल में आने वाले भयंकर तूफान या फिर किसी बुरी आत्मा से बचाता है। शिवा की कोशिशों के बाद लोग उसे अपनी पहचान और शक्तियों के साथ स्वीकार करते हैं। वह अब एक सुपर हीरो बन जाता है जो इंसान और सांपों की दुनिया के बीच एक पुल बना चुका होता है।